आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमेज नाउ में एस्ट्रोवर्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गणपतये नमः। 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के बीच ग्रहों की स्थिति की चर्चा होगी। साथ में कुछ कालार्थ समस्याओं पे बातचीत होगी। आज एक महत्वपूर्ण विषय राहु काल पे बातचीत होगी। प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन लगभग 1 घंटा 30 मिनट राहु काल का होता है। यह प्रत्येक दिन प्रत्येक बार अलग अलग होता है। हम लोग बात करेंगे सबसे अंत में, लेकिन सबसे पहले साप्ताहिक ग्रह स्थिति। सूर्य, मंगल और बुध तुला में, शुक्र और केतु कन्या में, शनि कुंभ में, राहु मीन में, बृहस्पति मेष में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह यानी 1 नवंबर 2023 को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी करवा चौथ व्रत का मान होगा। 5 नवंबर 2023 को अहोई अष्टमी, कालाष्टमी जिसको बोलते हैं, अहोई अष्टमी व्रत का मान होगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, पिता के आशीर्वाद से कोई बड़ा कार्य बनने जा रहा है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। वाहन सुख का योग बन रहा है, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। वृष, मन में निराशा और असंतोष जन्म ले रहा है, इससे दूर रहें। व्यापार में विस्तार का योग। सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। उधर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मिथुन, मन में उतार चढ़ाव रह रहा है। पठन पाठन में रुचि होगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में विस्तार का योग। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आइए, एक कॉलर है अमृता श्रीवास्तव जी, उनको देखते हैं। जी अमृता जी, आपका प्रश्न है, आपका भाग्योदय कब तक होगा, स्वास्थ्य लाभ कब होगा। अमृता जी, आपने जन्म तिथि बताया अपना 28 अप्रैल 1984, समय बताया आपने 7:12, जन्म स्थान मगहर। अमृता जी, आपका लगन निकला वृष, राशि आ रही है मीन। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। मीन राशि पे इस समय 7.5 भी चल रहा है। अमृता जी, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आपका महादशा सूर्य में चल रहा है इस समय, शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा है। थोड़ा मानसिक तौर पे आप परेशान हैं, तनाव बिल्कुल नहीं लें। आपका समय इसी साल 24 नवंबर के बाद समय अच्छा होने जा रहा है। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक रुद्राभिषेक दूध से करावें और एक अच्छा सा पन्ना दाएं हाथ की कनिष्ठिका में दिन बुधवार को चांदी की मुद्रिका में धारण करें। हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। कर्क, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में दूसरे स्थान यानी स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय सावधानी से कार्य करें। इस सप्ताह कुछ अचानक धन मिलने का भी योग बन रहा है। सिंह, कुंवारे लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार या नौकरी में विस्तार के योग।
शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, धन के योग बन रहे हैं, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, कोई अनचाही यात्रा हो सकती है। कन्या, आशा और निराशा के भाव मन में हो रहे हैं, इससे बचें। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ेगी, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में अधिकार क्षेत्र का विस्तार, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। तुला, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग, पिता का साथ मिलेगा, वाणी में मधुरता रहेगी, परंतु संयम से रहें। परिवार से अलग जाकर के कोई निर्णय नहीं करें। आत्मविश्वास की कमी रहेगी, किंतु सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी। वृश्चिक, भवन के रख रखाव, साज सज्जा में खर्चे होंगे, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, किसी मित्र के सहयोग से कोई नया काम बन रहा है, उधर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। धनु, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, भूमि संपत्ति के कार्यों और नौकरी के कार्यों में सफलता मिलने के योग, परीक्षा आदि कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, आलस्य की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य में आंखों के विकार हो सकते हैं। एक कॉलर हैं धर्मेंद्र नाथ जी देवरिया से, उनको देखते हैं। जी धर्मेंद्र नाथ जी, आपने अपने व्यापार और स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। आपका जन्म तिथि है 15 नवंबर 1970, 12 बजे दोपहर, जन्म स्थान है गोरखपुर। धर्मेंद्र नाथ जी, आपका लगन निकला मकर, राशि आपकी आ रही है वृष, वर्तमान महादशा शनि में चंद्रमा वर्तमान में चल रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मूत्र संबंधी रोगों से सावधानी। व्यापार आपका इसी साल 24 दिसंबर के बाद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप भूमि संबंधी काम, कपड़ों के कारोबार या कुछ केमिकल संबंधी कार्यों में आपका योग बन रहा है, प्रयास करें। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। आप एक अच्छा सा ओपल दाएं हाथ की तर्जनी में दिन शुक्रवार को चांदी की मुद्रिका में धारण करें। साथ में श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराएं। हरि कृपा। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल। मकर, अति आत्मविश्वास से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। माता पिता से धन प्राप्ति का योग बन रहा है, संयम से रहें। धैर्यशीलता में कमी होगी। अचानक इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। कुंभ, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी मित्र के वाद विवाद से बचें। आय की कमी, खर्च का अधिकता होगी। हड्डियों के रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मीन, किसी मित्र का अचानक आगमन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सुधार का योग। शैक्षिक कार्यों में रुचि लेंगे। सफलता के योग बन रहे हैं। पिता से धन प्राप्ति का योग। परिवार का साथ मिलेगा, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। हम लोग आज बात करेंगे प्रत्येक सप्ताह कौन कौन से दिन राहु काल कब कब होता है। साथ में चर्चा करेंगे कौन कौन से कार्य इसमें वर्जित हैं।
शुरुआत करते हैं। राहु काल प्रायः 1 घंटा 30 मिनट का होता है प्रत्येक दिन। सोमवार को राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक लगभग होता है। मंगलवार को अपराह्न 3 बजे से यह 4:30 बजे तक होता है। बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक होता है। बृहस्पतिवार को दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक अपराह्न तक होता है। शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 12 बजे तक होता है। शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 तक होता है और रविवार को सायं 4:30 से लगभग 6 बजे तक होता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई नए कार्य वर्जित हैं। मांगलिक कार्य, कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हो, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पे साइन करने जा रहे हो, जहां जरूरी हो उसको टालें। इसमें आप जहां तक हो सके कोई कार्य करना ही हो तो गणेश जी का ध्यान करके वह कार्य कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर। तो यह रहा था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कुछ कालस्थ समस्याओं पे बातचीत, इस त्योहार पे बातचीत हुआ, साथ में महत्वपूर्ण विषय जो राहु काल पे था उस पे बातचीत हुई। हमको दीजिए अनुमति, पुनः हम लोग मिलेंगे अगले सोमवार को इसी समय। तब तक के लिए प्रणाम। ओम गणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।